आप लोगों ने ये जो प्रवचन सुना, अगर इसको सुनकर के धारण न किया, अब बताओ भगवान ने सब कुछ बताया है। जोर से बोलो। व्यक्ति भगवान की कथा को सुने, भगवान ने संसार में आकर के लीला करके आए तो उन्होंने अपनी वाणी से सब कुछ बताया है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे रहना है, कैसे जीना है। अभी भागवत के एकादश स्कंध में आएगा, जब भगवान कृष्ण पृथ्वी को छोड़ के जाते हैं तो उद्धव जी को बहुत सारा उपदेश देते हैं। जोर से बोलो। भगवान ने गीता में अर्जुन को भी उपदेश दिया, लेकिन व्यक्ति भगवान के वचनों को सुनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बस इसकी बहु बिटिया में लगा है बुराई सुनने में। बोलो, घर घर की बुराई व कहानी में मजा आता है, भगवान की कथा में कम मजा आता है। जोर से बोलो राधे राधे। और दुनिया की बातें सुनने को माइक भी नहीं चाहिए, भगवान की कथा में बिना माइक के भी नहीं सुनाई दे रहा। जोर से बोलो राधे राधे। बताओ आगे सुंदर उन्होंने कथा सुनाई कि माता देवहूति के प्रसंग के बाद प्रसूति नाम की जो कन्या थी, दक्ष प्रजापति के साथ ब्याह हुआ, उसके 60 बेटियां हुई, सबसे छोटी बेटी हुई सती, जिसका ब्याह हुआ भगवान भोले शंकर के साथ। लेकिन उसने अपने पिता के घर में ही देह त्याग कर दिया। राजा परीक्षित ने कहा हर बेटी अपने पिता के घर में सुख पाती है, लेकिन ये तो पहली बार सुना हूं किसी बेटी ने अपने पिता के घर में देह त्याग कर दिया। आखिरकार ऐसा क्यों? मुझे पूरा चरित्र सुनाइए। तो सुखदेव जी महाराज सुनाने लग गए कि देवताओं के सेनापति थे दक्ष प्रजापति जी। एक बार उन्होंने सभा बुलाई, सभी को बुलाया, सभी लोग गए, भगवान भोलेनाथ भी गए। जब दक्ष प्रजापति जी आए नहीं थे सभापति, तो भोले बाबा ने सोचा मैं अकेला बैठे क्या कर रहा हूँ, तब तक भजन ही करता हूँ, परमात्मा का सुमिरन करता हूँ। वो भजन में लीन हो गए आंख बंद करके। तब तक क्या है, दक्ष प्रजापति जी आ गए, तो सबने खड़े होकर के सम्मान किया। भोले बाबा ने जब तक देखा कि वो तो बैठे ही गए, आधे खड़े हुए, फिर बैठ गए, हाथ से प्रणाम कर दिया। दक्ष प्रजापति को क्रोध आया कि ये कैसा धूर्त है, मूर्ख है, सिद्ध है, मेरी मती मारी गई जो ब्रह्मणी हीरन थी, आंखों वाली कन्या सती और मरकट लोचन इस बंदर सी आंखों वाले शंकर के साथ ब्याह दिया। न शिष्टाचार है, न तपता है, ये क्या जानता है? कुछ नहीं जानता है। अरे एक भूतों प्रेतों के साथ में रहता है, इसे शिष्टाचार क्या पता, सम्मान करना क्या पता। अब भोले बाबा ने देखा कि ससुर जी नाराज हो गए हैं, से चल दो तो ज्यादा ही अच्छा। आजकल का दामान होता तो वहीं चालू हो जाता। जोर से बोलो राधे राधे। होंगे ससुर बोलो आप। पर भोले बाबा ने ये सिखाया कि पिताजी ये पत्नी के हैं तो मेरे भी पिताजी हुए, और बुजुर्गों का हमें सम्मान करना चाहिए, चाहे अपने हो चाहे पत्नी के पिताजी हो। भोले बाबा तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन भोले बाबा कुछ बोले नहीं। भोले बाबा वहां से चल दिए। अब भोले बाबा जब आए तो दक्ष प्रजापति के ऋतुजों ने भोले बाबा के गणों को श्राप दिया, भोले बाबा के गणों ने उनके ऋतुजों को श्राप दिया। अब जब भोले बाबा आते हैं कैलाश में तो भोले बाबा ने सती को कुछ नहीं बताया भगवान शंकर। क्यों? भगवान शंकर ने सोचा कि घरवाली से उसके मायके की बड़ाई बताओ। जोर से बोलो राधे राधे। बुराई ना बताओ। अगर बड़ाई बताओगे तो फूल के बड़ी अकुल हो जाएगी, और बुराई बताओगे तो मुंह से उड़ जाएगा। जोर से बोलो राधे राधे। सब है कि नहीं है? और भोले बाबा का कहना है क्या कि चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, हर बात बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, हर बात बताना ना चाहिए। चाहे भैया कितना पैरी हो, कोई राज छिपाना ना चाहिए। चाहे भाई कितना पैरी हो, कोई राज छिपाना ना चाहिए। इस भजन में राम नाम रहो, उस भजन तुम्हारा करिए। इस भजन में राम नाम रहो, उस भजन तुम्हारा करिए। भोले बाबा ने नहीं बताया, और भोले बाबा ने इसलिए नहीं बताया कि ये उदास हो जाए। भोले बाबा का कहना है कि अगर हम पत्नी के घर वाले से, पत्नी से अपने घर वालों का सम्मान कराना चाहते हैं तो हमें भी घरवाली के घर वालों का सम्मान करना पड़ेगा। अब आप घरवाली से बाहर नहीं तक तेरी मम्मी ऐसी, तेरा पापा ऐसा, भैया भाभी ऐसे, तो घरवाली कुछ दिन तो सुनती है, कुछ दिन बाद कहती तेरी मम्मी कहाँ की अच्छी थी, भले तो कौआ जैसे काँव काँव चिल्लाती है। तेरा बाप कहाँ का अच्छा, दिन भर खाता है, बीड़ी फूकता है। जोर से बोलो राधे राधे। तेरे भाई ऐसी, भैया ऐसा बोलो। इसलिए हम पत्नी के भी मायके वालों का सम्मान करें, क्योंकि जितने भैया भाभी माता पिता हमारे सम्मान नहीं है तो उसके भी सम्मान बोलो। और हर आदमी अगर अपने पत्नी के घर वालों को सम्मान
देने लग जाए तो पत्नी भी उसके घर वालों को सम्मान देगी, और जब आप उसके घर वालों का अपमान करोगे तो वो भी बिल्कुल अपमान करेगी। जोर से बोलो राधे राधे। भोले बाबा ने नहीं बताया। अब इधर क्या होता है, समय आने पर दक्ष प्रजापति ने दशाश्व में भी यज्ञ किया और सबको बुलाया, कहा मैं भोलेनाथ और सती को नहीं बुलाऊंगा, अपमान होगा तो अपने आप इनको ज्ञान हो जाएगा। सभी को बुलाया, सारे देवी देवता विमानों में बैठ करके चलने लग गए यज्ञ उत्सव की ओर, यज्ञ स्थल की ओर। अब चंद्रमा की पत्नी रोहिणी से ऊपर से विमान में जा रही थी। सती ने पूछा देवी कहाँ जा रही हो? उसने कहा तेरी घर जा रही है, तो तेरे घर में यज्ञ हो रहा है, तेरे पिताजी ने निमंत्रण दिया, तुझे नहीं बुलाया, क्या बताया? अब सती जी ने सोचा कि जो भी नहीं बताया सब कहेंगे बिलिया बाप का क्या लकड़ा ससुर दामाद। अरे कहा मुझे पता था सबसे पहले, पर वो मैं भूल गई, कोई बात नहीं, तुम चलो मैं आती हूँ। सती जी ने ऐसे कह के डाल दिया। अब सती जी आती है भोले बाबा के पास में, प्रजापति यज्ञ महोत्सव के लिए है प्रभु भोलेनाथ, पता है आपने सुना है एक बात, क्या आपके ससुर जी दक्ष जी के यहाँ यज्ञ उत्सव हो रहा। भोले बाबा ने कहा बड़ी सुंदर बात है, धर्म कार्य है, अच्छा है, होने दो, जितना अच्छा हो उतना ही अच्छा है। अरे सती जी ने कहा तो क्या वहाँ चलना चाहिए, सब जा रहे होंगे, सब आ रहे हैं, हमें तुम्हें भी चलना चाहिए। भोले बाबा ने कहा कहानी के मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं न्यवत पठावा। सती तूने ठीक कहा, ससुराल बार बार जाना नहीं होता, कभी कभी तो जाना होता है ऐसे मौकों पे। और ससुराल कौन नहीं जाना चाहता, पर तेरे पिता ने बुलाया नहीं है। कहानी के मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं न्यवत पठावा। अरे सती जी ने कहा नहीं न्योता दिया, क्या हुआ? उन्होंने सोचा वो तो अपने यहाँ आ ही जाएंगे, औरों को देते हैं, और अपने ही घर में क्या न्योता की जरूरत, वहीं खेले कूदे पले बड़े आके अपना घर मेरा अपना घर, क्या सोचना। चलो ये सब समय ये सब सोचने का नहीं है, इस समय पर चलते हैं, वहाँ उसको हो रहा होगा, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। भोले बाबा ने कहा कोई इंतजार नहीं कर रहा, ये सब तुझे लग रहा है, वहाँ सब आनंद में है। सती जी ने कहा आपको लग रहा है मैं अपने पिता की सबसे छोटी बहन बेटी हूँ, प्यारी लाड़ प्यार में पली हूँ, और बड़े दिनों के बाद जब से मेरा ब्याह हुआ घर में कोई उत्सव नहीं हुआ, पहली बार उत्सव मनाया जा रहा है, चलते हैं। बहुत दिनों से माता पिता से, बहनों से, बहनोइयों से, बुआ फूफा सबसे मिले नहीं, ऐसे अवसरों में ही तो मिलना होता है। इसलिए स्वामी ये सब दुनियादारी की बातें मत करो, चलो चलते हैं। भोले बाबा ने कहा नहीं जाना, जब एक बार कह दिया यज्ञ में तो जाना ही नहीं है वहां पर। सती जी ने कहा क्यों नहीं जाना? भोले बाबा ने कहा ना मैं जाऊंगा ना तू जाएगी। सती जी ने कहा आपने पहले कभी नहीं रोका। भोले बाबा ने कहा मैं रोक अब भी नहीं रहा हूँ। सती जी ने कहा मेरे माँ बाप मायका थोड़ी छुड़वा दो। भोले बाबा ने कहा मैं छुड़वा थोड़ी रहा हूँ, ये यज्ञ हो जाने दो और बाद में हम तुम चलेंगे और मिल करके आ जाएंगे। सती जी ने कहा अभी भीड़ भाड़ होगी, सब मिलेंगे और बाद में हम तुम गए कोई न मिला तो क्या मतलब निकला। अभी मेरा मन कह रहा है, बड़ा मन विचलित हो रहा, व्याकुल हो रहा है, स्वामी हमें चलना चाहिए। तो भोलेनाथ का ये प्रसंग सती का चरित्र ये शिक्षा देता है कि अगर घर वाला कोई बात पूरी न बताए, थोड़ा सा ही हिंट दे तो औरत को मारना चाहिए। और जो औरत घर वाले की बात नहीं मानती, एक दिन उसका बहुत बुरा हाल होता है। बोलो और सुख नहीं मिलता है। जब सती जैसे को सुख नहीं मिल पाया, वियोग हुआ, तो आज भी संसार में यही चल रहा है। आज सती जी भी भोले बाबा की बात समझ नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि औरत को कहीं जाने से मान रहोगे तो मान जाएगी, पर मायके जाने से नहीं मानेगी। और अगर मायके जाने से रोका तो सबसे बुरे तो वही लगोगे। बोलो घरवाली को घरवाले से अच्छा भी कोई नहीं है और घरवाले से ज्यादा बुरा भी कोई नहीं है। जोर से बोलो राधे राधे। समय पर अच्छा भी वही है और समय पर बुरा भी वही है सब लोग। अब सती जी को भोलेनाथ बुरे लगने लग गए। जोर से बोलो राधे राधे। अब भोले बाबा बहुत समझाते पर सती जी की समझ में नहीं आता। तब सती जी विनती करती है, स्वामी जिद मत करो, मेरी बात मान लो कि करती हूँ विनय मैं तुमसे, स्वीकार करो ना। और मैं जाऊँ स्वामी पीहर को इनकार करो ना, हमारे साथ चलो ना। मैं जाऊँ स्वामी पीहर को इनकार करो ना, हमारे साथ चलो ना। करती हूँ विनय मैं तुमसे, करती हूँ विनय मैं तुमसे, स्वीकार करो ना। मैं जाऊँ
और सती जी क्या कहती, पहुंचा दो खुशी से हमको, पहुंचा दो खुशी से हमको, या तो साथ चलो ना, मैं जाऊं स्वामी पीहर को इनकार करो ना, हमारे साथ चलो ना, मैं जाऊं स्वामी पीहर को इनकार करो ना, हमारे साथ चलो ना। ओ चल स्वामी प्रभु अंतर्यामी, स्वामी प्रभु अंतर्यामी, करती है विनय हम तुमसे स्वीकार करो ना, और मैं जाऊं स्वामी पीहर को इनकार करो ना, और हमारे साथ चलो ना। अब भोले बाबा को मनाती पर भोले बाबा नहीं मानते। भोले बाबा ने कहा समाज में कोई कार्य हो रहा हो, ऐसे मोहल्ला पड़ोस की तो बात अलग है, पर रिश्तेदारी में अगर कुछ हो रहा हो तो बुलाने पे ही जाना चाहिए, और बिना बुलाए चले जाओगे तो कहेंगे लो निमंत्रण भी नहीं दिया, फिर भी आ गए बिना बुलाए मेहमान। इसलिए बिना बुलाए जाने में सम्मान नहीं होता है। इसलिए सती मेरी बात मान लो, अभी हम तुम यहाँ पर हैं ज्यादा अच्छे हैं, और वहां पर जाने के बाद में अच्छा होने वाला नहीं है। सती जी ने कहा क्या अच्छा नहीं होगा, अपने ही घर में क्या कष्ट। भोले बाबा ने कहा मेरी बात मान ले, अकेले में कोई बात बोली जाती है कम बुरी लगती है, और समाज में बोली जाती है तो ज्यादा बुरी लगती है, ठीक है। और तेरा स्वभाव तेज है, तुझे बहुत बुरा लगेगा, और घाव है या रोग है वो मलहम से गोली से ठीक हो जाएगा, भर जाएगा, पर बातें जब कोई बोलता है तो जब जब याद आती है तब तक घाव ताजा हो जाता है। अगर तुझे ज्यादा कष्ट नहीं पाना है और ज्यादा तुझे चिंता में नहीं पड़ना है तो मेरी बात मान ले, वहां जाके अच्छा होने वाला नहीं है। पर घरवाली जब मनमानी करती है, मन में लग जाती है, फिर वो सोचती है जो मैं सोचती हूँ क्या चाहती हूँ वही अच्छा है, पर उसे ये पता नहीं है कि घरवाले को भी समझे। और भोले बाबा ने सती को बहुत समझाया, आदमी औरत से लड़े ना, भोले बाबा की तरह प्रसंग से शिक्षा लो कि अपना कर्तव्य करो, समझाओ। औरत एक तो बोलती नहीं, बोलती है तो चुप होती नहीं है, ये स्वभाव। और माताओं के 3 रूप है, पहला है चंद्रमुखी जब खुश हो, और दूसरा है सूरजमुखी जब टेम्परेचर बढ़ेगा, और तीसरा है ज्वालामुखी जब हाई टेम्परेचर हो जाए। जोर से बोलो राधे राधे। अभी सती जी चंद्रमुखी में चल रही थी, सूरजमुखी में आ गई, जोर से बोलो राधे राधे। अब सती जी कहती है कि ऐसे कैसे, आपको नहीं जाना मत जाइए, पर मैं तो जाऊंगी। ऐसा कुछ ना कोई कारण है जो आप मुझे जाने से मना कर रहे हो। अब भोले बाबा को विश्वास था कि सती मेरी बात मानेगी, क्योंकि तो आदमी औरत की विश्वास की डोर होती है और एक दूसरे से दोनों का सम्मान जुड़ा होता है। यदि भोले बाबा से सती कहती मैं चली जाऊंगी, आप ना जाओ, भोले बाबा ने कहा तू भी जाएगी तब भी हमारा अपमान है। सती जी ने कहा मेरे जाने से आपका क्या अपमान। भोले बाबा ने कहा तुझे समझ में नहीं आता, औरत की एक हरकत से आदमी का अपमान है और आदमी की हरकत से औरत का अपमान है। दोनों से इज्जत बेइज्जती जुड़ी हुई है, एक दूसरे के पूरक है। यदि ये भोले बाबा ने सोचा मैं सती को समझाऊंगा तो शायद ये मेरी बात मान जाए। आज भोले बाबा ने सती को विस्तार से समझाया कि सती ये यज्ञ नहीं हो रहा था, पर ये यज्ञ हमें नीचा दिखाने को हो रहा। सती जी ने कहा मेरे पिता को आपको नीचा दिखा के क्या मिलेगा। तब भोले बाबा ने कहा मैंने तुझे बताया नहीं एक बात, लेकिन आज समय आने पर तुझे वो बात बताता हूँ कि ब्रह्म में सभा सने दुख मारा, ब्रह्म सभा सने दुख मारा, ताते अजहु करते अपमाना, ताते अजहु करते अपमाना, दक्ष सकल निजे सुगा, दक्ष सकल
कर घूमते रहिए तो, घूमते रहिए तो, घूमते रहिए तो। भोले बाबा ने कहा तेरे पिता की सबब लगी थी, मैं भी गया था पर तेरे पिता को ध्यान नहीं दे पाया और तेरे पिता का सम्मान नहीं कर पाया। बस इतनी सी बात में उन्हें बुरा लग गया। उन्होंने मुझे बुरा भला बोला पर मैंने कुछ नहीं बोला। तेरे पिताजी हैं, बड़े हैं पद में, इसलिए मैं चुपचाप चला आया। पर तेरे पिता को शांति नहीं मिली और उन्होंने मुझे नीचा दिखाने को यज्ञ किया है। भोले बाबा ने कहा अभी तक तू नहीं गई, हम नहीं गए तो कोई बेइज्जती नहीं, अपमान नहीं है, पर अगर सती तो वहां पर जाएगी तो मेरा भी अपमान हो जाएगा, इसलिए तू मेरी बात मान ले, वहां पर मत जा। पर सती जी ने कहा आपको नहीं जाना, ना जाओ, झगड़ा आपका है मेरा नहीं है, पर मैं तो जाऊंगी। अब भोले बाबा जान गए कि ये मानने वाली नहीं है। वह आदमी थोड़े में ही औरत को समझ जाए, ये समझेगी या नहीं समझेगी। अब भोले बाबा जान गए कि औरत से विवाद संवाद मत करो, बस अपना कर्तव्य है समझाना, घर वाले का समझाओ, और औरत तो बोलती जाएगी, झगड़ा बढ़ता जाएगा। तो भोले बाबा चुप हो गए। भोले बाबा ने कहा सती तू समझदार है, तुझे जो करना हो सो तू कर। सती जी को भोले बाबा ने आज्ञा दे दी। अब सती जी को आज्ञा दे के भोले बाबा ने कहा मैं तो भजन कर रहा हूँ। भोले बाबा आंख बंद करके भजन करने लग गए। अब सती जी थोड़ी देर सोचती, फिर कहती मैं चली नहीं जाऊंगी कि मुझे पता नहीं है। सती जी कुछ दूर जाती है, फिर सोचती है पिता का घर तो 4 दिन का है और सब बहनें जब लौट के अपने अपने घर को जाएंगी ससुराल को, तो मुझे भी आना पड़ेगा, और नहीं आऊंगी तो पिता के घर में कब तक पड़ी रहूंगी, इज्जत भी नहीं होगी। सती जी ने सोचा अगर भोले बाबा के मन से पति के चित्त से उतर गई, भाव नहीं रहा, तो फिर मेरा जीवन तो यही बीतना है, इसलिए मैं अपने पति की आज्ञा के अनुसार जाऊं। अब सती जी फिर आती है, भोले बाबा आँख खोल के देखते जहाँ सती जी लौटी, फिर आँख बंद करके बैठ गए। फिर सती जी जाती है, आती है, आती है, जाती है, फिर भोले बाबा को पकड़ के जब झोड़ने लगे, जाने दे तो या नहीं आज्ञा दो, या मुझे जाने दो। भोले बाबा ने आंखें खोली, इधर मुंह फिराया, भद्रकाली इधर ज्वाला, इधर चंडी, विकराल रूप हो गया, ज्वालामुखी की तरह भड़क गया क्रोध। अब भोले बाबा कहते यही तन सती भेंट बनाही, और विचार देखो मन माही। आज तूने स्त्री पुरुष की पति पत्नी की सारी मर्यादाएं तोड़ दी, और पति पत्नी का रिश्ता एक प्रेम और विश्वास का, प्रेम का धागा है, और नहीं माने धागा प्रेम का, और मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े गांठ पड़ जाए, जुड़े गांठ पड़ जाए। भोले बाबा ने कहा सती अपना सब सामान ले जा। सती जी कहती मुझे लौटना है। भोले बाबा ने कहा तुझे लौटना है पर तू लौट नहीं पाएगी, मुझे तेरा हित दिखाई नहीं देता। प्राणों से कहा जाओ इसके पिता के घर इसको छोड़ करके आओ। और सती जी आज यहाँ से लड़ झगड़ करके पिता के घर में चलती है, लेकिन जैसी दरवाजे में पहुंचती है तो किसी ने सम्मान भी नहीं किया, किसी ने राम राम भी नहीं किया, किसी ने झोला झंडी पकड़ना तो दूर अच्छी नजरों से देखा भी नहीं, मुंह फेर लिया। सती जी ने कहा माहौल बदला सा लग रहा। सती जी ने सोचा नौकर चाकर है, क्या सम्मान इज्जत जाने आते जाते रहते हैं। सती जी घर के अंदर जाती है, पर सती की माँ उदास थी। सती की माँ ने कहा मुझे कि मैं भाग नहीं ले रहा, क्योंकि मेरी सारी बेटी आई है पर मेरी एक बेटी रह गई है, और बेटी का अपमान करना बहुत बड़ा अधर्म है, बहुत बड़ा पाप है। और सारी बेटी आई है, जब कभी वो सती नहीं मिलेगी तो कहेगी माँ तुमने सबको बुलाया और मुझे नहीं बुलाया, आखिरकार मेरे को क्यों नहीं बुलाया, मैंने ऐसा क्या बुरा किया। और बेटी को अगर ब्याह के बाद मायके में कोई चाहता है तो माँ जोर से बोलो, बताओ आप मायके जाओगे तो कोई आपका झोला रखा है ना रखा, पर मम्मी कहेगी यार बेटी मेरे कमरे में रह जा, चल मैं नीचे लेट जाऊंगी तो बिस्तर में लेट जाए, जोर से बोलो। बताओ आप पहले भैया भाभी विदाई देना दे करे न करे, पर मम्मी के 10 रुपए भी होंगे तो बेचारी चुपचाप हाथ में पकड़ा देगी, मुट्ठी बांध देगी, क्या करे। और है नहीं, जोर से बोलो बताइए। और मायके में बेटी का सम्मान भी रहता है जब तक माँ रहती है। माँ के जाने के बाद कोई बेटी को याद करने वाला भी नहीं, कभी छठे चौमासे किसी फंक्शन में पूछ लिया बस। आज सती की माँ ने कहा मेरी बेटी का अपमान है, और किसी का अपमान करना भी अधर्म है। जब हम अधर्म कर रहे हैं तो धर्म करने का क्या मतलब। और सती की माँ ने आज यज्ञ से अपना मुंह फेर लिया। अब सती जी जब अंदर जाती है तो सती जी माँ के गले लग गई, माँ राम राम में आ गई। तो सादर भरी मिली कि माता
भागनी मिली बहुरी मुस्ताता। माँ तो गले से लगा लिया, रोने लग गई, बेटी तू भले आ गई, मैंने सोचा था तू नहीं आएगी, पर तेरे पिता ने नहीं बुलाया तो क्या हुआ, तेरा घर है, तेरा अधिकार है, अब मुझे अच्छा लगा। बहने तो मिली और हंस करके मुंह फेर करके चल दिया। सती जी ने कहा इनका भी मिलने का तरीका आज बदल गया, आज पता नहीं कैसा माहौल है। सती जी ने कहा कोई बात नहीं, अब भैया कि स्थल की ओर मंडप में जाती है और वहां जाके देखा सबको स्थान मिला है, पर भोलेनाथ का कहीं स्थान नहीं था। तब सती जी ने कहा अरे विप्रो, अरे ब्राह्मणों मित्रों, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। तुम्हें पता है जहाँ मेरे भोलेनाथ नहीं जाते वो यज्ञ कभी पूरा होता ही नहीं है, और अगर जहाँ मेरे शिव नहीं जाते वहाँ 100 ही 100 होते हैं। देखना तुम्हारे को इसका फल दंड जरूर मिलेगा। मेरे स्वामी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, ब्राह्मणों तुमको तो सबको भाग दिलवाना चाहिए। अब इधर सती जी वहां से लौटी पिताजी के पास गए, पिताजी राम राम। दक्ष प्रजापति ने देखा भी नहीं, फिर आगे से आई सती जी, पिताजी आप तो बोलते भी नहीं। दक्ष प्रजापति ने कहा धूप तारी मोर, जब मैंने तुझे और तेरे भोलेनाथ को नहीं बुलाया तो यहाँ पर क्यों आई है? जब मैंने जिस दिन तेरा प्यार किया उस दिन से तू पराई हो गई है, तू मेरी बेटी नहीं रही है, भोलेनाथ की हो गई है, और तू भी निर्लज शंकर के साथ रहते रहते निर्लज हो गई है। बिना बुलाए चले आए हैं, हम मैंने जब बुलाया नहीं, निमंत्रण दिया तो यहाँ क्यों आई है? जा उसी कैलाश में चलिए, अब तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, कोई शरण नहीं है। अब सती जी का क्रोध भड़का, अब सती जी को भोले बाबा की बात याद आई, पर औरत को बाद में समझ आती है जब घर में मामला गड़बड़ हो जाता है। जोर से बोलो राधे राधे, और पहले ही समझ जाओ तो मामला गड़बड़ होने की सोचो। जिस स्टैंड में लौट के आना ही है तो बस स्टैंड को छोड़ो मत, वहीं डेरा लिए बैठे रहो। जोर से बोलो, बताओ, लौट के आना ही है। अब सती जी का ज्ञान जागा, मेरे स्वामी भोलेनाथ सच कह रहे थे, पर मैं उनकी बात समझ नहीं पाई। मुझे अपने स्वामी की पति की भोलेनाथ की बात माननी थी। अब सती जी ने सोचा उनके मन से उतर गई, मैंने बहुत बुरा व्यवहार उनके साथ में किया और ऐसी बातें जाके बताऊंगी तो मेरे स्वामी का अपमान हुआ। आज सती जी ने कहा वहां भी मेरे लिए प्रेम और जगह नहीं, और पिताजी तेरे घर में भी जगह नहीं, इसलिए मैं तेरे द्वारा दिया हुआ शरीर यहीं त्यागूंगी। तो अत कहीं हो गए गली तले जा रहा और भय सकल मग हाहाकारा। और सती जी ने ऐसी क्रोधाग्नि भड़काई, शरीर जलने लग गया। रोको रोको रोको, तब तक काम ही हो गया। कुछ लोगों ने कहा भैया भाग चलो, यहाँ पर बिखरा गए, अभी भोलेनाथ के गढ़ आने वाले हैं। कुछ लोगों ने कहा अभी रोको, तमाशा में इंटरेस्ट आएगा। जोर से बोलो राधे राधे। अब इधर नारद जी पहुंचे कैलाश पर्वत, भोलेनाथ ने कहा भोलेनाथ गजब हो गया, सती जी का देह त्याग हो गया, सती जी अब इस संसार में नहीं रही। भोलेनाथ को क्रोध आया और जटा उखाड़ करके पटका। वीरभद्र आदि नाम के रुद्रगण प्रकट हुए और कहा जाओ यज्ञ को विध्वंस करना, जजमान का सिर स्वाहा करना, सबको दंडित करना। और आज उनका पाप होने लग गया, आज तूफान चलने लग गया, बांस बल्ली उखाड़ दिए, यज्ञ मंडप पिटा दिया, दक्ष प्रजापति का सिर तोड़ मरोड़ करके वीरभद्र ने हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। किसी के कान के पर्दे फटे, किसी की आंख फूटी, किसी का सर टूटा, किसी के दांत टूटे, किसी की टांग, किसी की कमर। सबरे अंधे लूले लगड़े बहरे होते ब्रह्मा जी के पास गए, त्राही माम हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा ये क्या हाल है, कहाँ गए थे? वहां पर बढ़िया निमंत्रण में VIP स्वागत हुआ है। जोर से बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी ने कहा इतना VIP स्वागत कहाँ? बताया सारा हाल कि सती जी का देह त्याग हो गया, दक्ष ने नहीं बुलाया, ऐसा ऐसा उनका अपमान किया। सती जी क्रोध में आकर के देह त्याग कर दिया। वहाँ रुद्रगण आए और उन्होंने सब भंग कर दिया और जजमान का भी सिर सुहा कर दिया, महाराज हमारे अंग भंग कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा जहाँ विष्णु नहीं गए, जहाँ मैं नहीं गया, शंकर नहीं गया, तो तुम्हें आगे आगे जाने की क्या जरूरत? जब बड़े बड़े अधिकारी नहीं गए, देवताओं ने कहा आपकी खाई आगे राम दुहाई, अब गए तो गए, अब ना जाएंगे, बस महाराज अब तो सब मामला सही हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा रुद्रगणों का क्रोध है, चलो रुद्र लोग चलते हैं, भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। और सभी ने आकर के भोलेनाथ से प्रार्थना किया और भोलेनाथ की स्तुति करी कि तुम प्रतुष्टम है विश्व होता स्वयं अग्निहोत्र
बस आपको अलग से भाग नहीं दिया गया, लेकिन सदर सर्वो दंपति देवता, आप देवों के देव महादेव श्रेष्ठ हैं। सती जी हमारी बहन, तो हमारे बहनोई जीजा जी हो गए। अब आप भाई नाराज होंगे, कैसे बात बनेगी, हमारा कल्याण कैसे होगा। इसलिए सभी देवताओं ने आज के बाद जहाँ आप नहीं जाएंगे हम में से कोई नहीं जाएगा। भोलेनाथ आज के बाद आपको सबके साथ में भाग दिया जाएगा और आपको एक भाग तो सबके साथ में मिलेगा। अग्निहोत्र सदा सोमयार्घ्यम करो, और जो यज्ञ के बाद बचा कुचा होगा वो भी आपको भी दिया जाएगा। सबको एक एक भाग, आपको दो दो भाग। भोले बाबा ने कहा पहले ये आइडिया लगा लेते, अंतर में आ जाते तो मेरी घरवाली को मरते। अब तुम्हारी समझ में आया। भोले बाबा ने सबको अमृत लगा लगा करके ठीक कर दिया। दक्ष प्रजापति को बकरे का सिर लगाया और अमृत लगा करके जजमान को ठीक किया। बढ़िया सबने यज्ञ महोत्सव में भाग लिया। शंकर भगवान की